जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं स्मृति ग्रंथ को डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके पहले मैंने वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ ये सब डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1 जो है प्रीलिम्स सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 जो है, जो संकल्पना और विचार के अंतर्गत जो टॉपिक लिख रहे हैं दोस्तों सिलेबस में, वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देने का है, जिससे आप लोगों को यानी मुझे मदद मिल सके, आप लोगों को समझने में आसानी जाए। यह लेक्चर आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। देखो, हम बात करेंगे दोस्तों स्मृति ग्रंथ की। स्मृति ग्रंथ क्या होता है, मेरे चैनल को प्लेलिस्ट में विजिट करके आप प्रीवियस लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स वहां आपको मिल जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। स्मृति ग्रंथ क्या होता है, हिंदू धर्म के वे पवित्र ग्रंथ है ये, जिन्हें महर्षियों ने, महर्षियों ने श्रुति के मंत्रों को प्राप्त करके लिखा था। श्रुति के मंत्रों को प्राप्त करके लिखा था, यानी सुन सुन कर लिखा था, है ना, सुन सुन कर लिखा था। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है दोस्तों। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये ग्रंथ लोगों के दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए लिखे गए थे दोस्तों, है ना। इन्हें धार्मिक आचरण, न्याय शास्त्र, समारोह और आजीविका से जुड़ी हुई जानकारी इसमें उपलब्ध होती है दोस्तों, है ना। स्मृति ग्रंथों को मनुष्य ने लिखा है ना, ये याद रखना है। स्मृति ग्रंथों को किसी मनुष्य के द्वारा ही, ऋषि मुनियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही लिखा गया है। जबकि हमने पढ़े थे वेदों को पुरुषेय माना गया है, लेकिन स्मृति ग्रंथ जो है मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथों में रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लेख देखने को मिलता है अपने को। स्मृति ग्रंथों में श्लोक होते हैं दोस्तों, पूरे श्लोक के फॉर्म में लिखे हुए हैं ये, है ना। स्मृति ग्रंथों में धार्मिक आचरण, समारोह, न्याय शास्त्र, आजीविका से जुड़ी हुई जानकारी अपने को देखने को मिलती है ना। ये याद रखना है। मनु स्मृति, इसमें नाम आता है मनु स्मृति का, भी आगे पढ़ेंगे अपन। मनु स्मृति सनातन धर्म का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है दोस्तों। मनु स्मृति सनातन धर्म का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो देखो, यहाँ से एक एक करके अपन पढ़ते हैं यहाँ से, और मैं आपको समझाते भी चला जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो वहीं बताऊंगा। देखो, बात करते हैं मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों का विधान स्मृति साहित्य में मिलता है दोस्तों। मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों का विधान स्मृति साहित्य में मिलता है। स्मृतियां हिंदू धर्म के परम विकास को सूचित करती है। जो स्मृतियां हैं ये हिंदू धर्म के परम विकास को सूचित करती है। दूसरी शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों। कब से? द्वितीय शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक के विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इन संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न देखने को मिलती। कुछ ग्रंथ में कुछ बताया गया, कुछ ग्रंथ में कुछ बताया गया। जैसे पद्म पुराण में बताया गया कि 36 स्मृति ग्रंथ है करके। वृद्ध गौतम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 56 है करके बताया गया है। वह वीर मित्रोदय में 57 स्मृतियां ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 57 स्मृति ग्रंथ है करके बताया गया है। तो पद्म पुराण का 36 याद रखना है। वृद्ध गौतम के ग्रंथ है, उसमें 56, और वीर मित्रोदय में 57 स्मृति ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, ये पता होना। इनमें से 18 स्मृति ग्रंथ प्रमुख है। कितने? 18 स्मृति ग्रंथ जो है यहाँ पे लिख रखे हैं, जो प्रमुख है। 18 स्मृति ग्रंथ प्रमुख है ना। 18 स्मृति ग्रंथ प्रमुख है दोस्तों। तो देखो, 18 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको मैं आपको बारी बारी से पढ़ाता हूँ, समझाते हुए चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 18 स्मृति लिखी हुई है। इनको डिटेल में मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आगे बताने की कोशिश करूंगा, अभी समझा देता हूँ बस। मनु स्मृति है ना, एक होती है मनु स्मृति। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, है ना। देवल स्मृति, विष्णु स्मृति, आत्री स्मृति, हरित स्मृति के बाद है औसनस स्मृति, अंगीरा स्मृति। ये सब स्मृतियों के नाम है। यम स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, विशिष्ट स्मृति, आप स्तंभ स्मृति और आखिरी है संवर्त स्मृति। ये स्मृतियां दोस्तों, ये स्मृतियों के नाम अपने को पता होना कि ये स्मृति है करके।
स्मृति का मतलब दोस्तों यहाँ पे स्मरण करना है, कोई चीज से रिलेटेड कोई बात को वो करना, याद किया हुआ बोल सकते हैं, या अनुसरण किया हुआ, दोबारा याद दिलाना या याद करना या स्मरण करना, है ना, वही स्मृति कहलाया है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ये पूरी बता दिया मैंने, 18 स्मृति लिखी हुई है, तो इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद देखिए उपरोक्त स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन व प्रमाणित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन व प्रमाणित है ना। अभी मनुस्मृति के बारे में आगे बताऊंगा अच्छे से। इसकी रचना शुद्ध काल यानी ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में लगभग हुई थी दोस्तों। जो शुद्ध काल है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुई थी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। शेष स्मृति की रचना गुप्त काल के आसपास हुई है। बाकी सब स्मृति की रचना गुप्त काल के आसपास हुई है, शेष की, है ना, बची हुई। लेकिन मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, याद रखना है, जिसकी रचना कब हुई थी, ईसा पूर्व द्वितीय ईसा पूर्व के बीच हुई थी, और शेष स्मृति की रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी। विष्णु स्मृति गद्य शैली में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु स्मृति जो है गद्य शैली में लिखी गई है। कैसी शैली में? गद्य शैली में लिखी गई है। गद्य शैली में लिखी गई है। गद्य शैली क्या होता है ना, गद्य शैली में लिखी गई है दोस्तों। गद्य एक साहित्यिक विद्या होती है। गद्य में छंद नहीं होते, या है ना, गद्य में छंद नहीं होते, एक साहित्यिक विद्या होती है गद्य में, और साधारण भाषा में होती है। जैसे गद्य में पत्र लिखते, निबंध लेखन, उपन्यास, कहानियां, है ना, इस टाइप का। तो जीवनी, आत्मकथा, है ना। गद्य में छंद नहीं होते, छंद जैसे नहीं लिखा होता। गद्य में गायन रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता, इसको गद्य को गायन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी गद्य को गायन रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि पद्य को किया जा सकता है। तो गद्य शैली में लिखी गई है। गद्य शैली में जैसे जीवनी, आत्मकथा ऐसे लिखे हुए रहते हैं ना, इसमें छंद नहीं होता, तो गद्य शैली में लिखी गई है। जबकि शेष स्मृतियां पद्य और श्लोक शैली में लिखी गई है। पद्य शैली और श्लोक शैली में लिखी गई है दोस्तों। पद्य शैली और श्लोक शैली में लिखी गई है। पद्य शैली और श्लोक शैली में लिखी गई है ना। पद्य शैली और श्लोक, पद्य शैली में क्या होता है, पद्य शैली में गद्य यानी गजल और दोहे, छंद, ऐसी चीजें आ जाती है दोस्तों। जो दोहे, छंद, श्लोक के हिसाब से। तो बाकी सब गद्य शैली में विष्णु स्मृति याद रखना, बाकी पद्य और श्लोक शैली में। नेक्स्ट है, मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का स्पष्ट निर्धारण मिलता है दोस्तों। अभी आगे बताऊंगा मैं। तो इसमें ब्राह्मणों को विशिष्ट कर्म, अध्ययन और अध्यापन जब करने के लिए बताया गया है, जबकि प्रजा रक्षण, दान, यज्ञ, वेद पाठन तथा विषयों में आसक्ति क्षत्रिय का कर्तव्य बताया गया है। विषयों में आसक्ति क्षत्रिय का कर्तव्य बताया गया है दोस्तों। मनु स्मृति में बताए गए दास, है ना, तो बताए गए 7 प्रकार के दास है दोस्तों। एक दास का नाम है ध्वजाद्वत। युद्ध में बंदी बनाए गए दास को कहा जाता था ध्वजादत्त। युद्ध में बंदी बनाए गए दास को कहा जाता था भक्त दास। ये भोजन पाने की लालच में दास बन जाते थे, उन्हें कहा जाता था। जो भोजन पाने की लालच में दास बन जाते थे, उन्हें भक्त दास कहा जाता था। नेक्स्ट है ग्रद्ज। ये है घर में उत्पन्न दास, दासी पुत्र। घर में उत्पन्न दासी का पुत्र, उसे ही कहा गया है ग्रद्रज, है ना। और क्रीत खरीदा गया दास को क्रीत कहा गया है। और दांत्रिम कहा गया है, किसी के द्वारा उपहार में दिया गया दास को दात्रिम कहा गया है। पौत्रिक कहा गया, पितृ परंपरा से चला आता हुआ दास को कहा गया है। और दंड दास कहा गया, ऋण ना चुका पाने से बनाया गया दास को दंड दास कहा गया है। तो ये 7 प्रकार के दास के बारे में बताया गया है। तो इस 7 प्रकार के दासों के नाम याद रखना है, किसको क्या बनाया गया था करके, किसको क्या नाम दिया गया था करके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं करके, पता होना अपने को। नेक्स्ट देखते हैं, मनु स्मृति में विधवाओं के लिए मुंडन का विधान किया गया था दोस्तों। विधवाओं के लिए मुंडन का विधान किया गया था। मनु स्मृति में अध्यापक के 2 प्रकार है। एक तो होता है उपाध्याय। जो उपाध्याय होता है वो जीविका के लिए अध्यापन कार्य करने वाले को कहते हैं उपाध्याय। और एक होता है आचार्य। निःशुल्क अध्यापन कराने वाले, कार्य करने वाले को आचार्य कहा गया है। इसमें निःशुल्क अध्यापन कार्य कराने वाले को आचार्य कहा गया है। तो अध्यापक
और अध्यापक ने उपाध्याय और आचार्य इनका पता रहना चाहिए क्या करते थे, है ना। उसके बाद देखिए अपन याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इस स्मृति में टीकाकार, इस स्मृति के टीकाकार कौन है, क्वेश्चन आ सकता है। इस स्मृति के टीकाकार है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपार्क, है ना, अपार्क। आपरार्क, है ना, विश्वस्वरूप, विज्ञानेश्वर और आपरार्क, ये इसके स्मृति के टीकाकार है दोस्तों। इस स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है, याद रखना है। अब इधर साइड मनु स्मृति दी हुई है और इधर साइड क्या दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति, दोनों में अंतर। तो सबसे पहले तो मनु स्मृति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं, जो अपने को परीक्षा नहीं यानी जानकारी होना मनु स्मृति के बारे में, है ना। मनु स्मृति प्राचीन यानी मनु स्मृति सनातन धर्म का प्राचीन स्मृति ग्रंथ है दोस्तों। इसका नाम मानव धर्मशास्त्र भी है। मनु स्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हिंदू समाज में इसका स्थान वेद त्राई के उपरांत है दोस्तों, वेद त्राई के उपरांत है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथ में की जाती है जिसने मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त किया था, है ना। तो आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त किया था मानव ने, है ना। इसे मनु स्मृति कहा जाता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा दोस्तों मनु स्मृति की आलोचना की जाती है। मनु स्मृति की आलोचना इस वजह से की जाती है क्योंकि यह जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है दोस्तों, है ना। क्योंकि यह जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। मनु स्मृति को लेकर कई विवाद रहे हैं। मनु स्मृति की आलोचना करने वाले, है ना, बहुत लोग हैं। मनु स्मृति में महिलाओं को पुरुष के अधीन दिखाया गया है। मनु स्मृति में निचली जाति और महिलाओं को बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित किया गया है, इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। मनु स्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक और जिन वजह से अक्सर विवादों का जन्म होते रहता है, इस वजह से इसका विवाद होता है दोस्तों। मनु स्मृति में ब्राह्मणों को प्रभुत्व को बढ़ावा दिया गया। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया गया है ना। और इसी कारण इसकी आलोचना होती रहती है दोस्तों। इसी कारण इसकी क्या होती है, आलोचना होती है ना। इसी कारण इसकी आलोचना होते रहती है दोस्तों। इसीलिए समझ में आया बस। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मनु ने ब्राह्मण को क्षुद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी थी। मनु ने ब्राह्मणों को क्षुद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी थी। नियोग प्रथा की निंदा की है दोस्तों। इसमें मनु स्मृति ने नियोग प्रथा की निंदा की है, ये पता होना। विधवा उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा है इन्होंने, कि विधवा उत्तराधिकार के विषय में, है ना, कुछ नहीं कहा है कि उसको उत्तराधिकार मिलेगा कि नहीं। स्त्रियों को स्त्री धन के अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार नहीं थे दोस्तों। स्त्री धन के अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार नहीं थे। मनु धूत जुआ के विरोधी थे दोस्तों। मनु धूत जुआ के विरोधी थे। तो ये मनु स्मृति में कुछ बातें कही गई है। अब याली स्मृति देखते हैं जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया था। किसका, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, नियोग प्रथा का समर्थन किया था इन्होंने। उसके अलावा विधवाओं को समस्त अधिकार में प्रथम स्थान दिया गया था। स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था इस स्मृति में। जुआ और राज्य के आय के एक साधन के रूप में देखा गया था दोस्तों। जुआ को राज्य के आय के एक साधन के रूप में देखा गया था। तो ये दोनों स्मृति की बता रहे हैं यहाँ पे। तो वही है दोस्तों ये मनु स्मृति के बारे में। और यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में बताया गया है, जो एक स्मृति है जो हिंदू कानून की एक प्रकार की किताब है दोस्तों। हिंदू कानून की किताब है ना। तो देखो यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और समझना है अपने को। नियोग प्रथा क्या थी इसको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एक प्रथा थी प्राचीन काल में जिसका नाम था नियोग प्रथा। नियोग प्रथा प्राचीन भारत में एक हिंदू प्रथा थी जिसके तहत निसंतान महिलाओं को किसी अन्य पुरुष से बच्चा पैदा करने की अनुमति थी दोस्तों। इस प्रथा का उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना और आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित विधवाओं की मदद करना था, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो महिला अपने पति से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थी, वह किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पन्न कर सकती थी, है ना। और बच्चे का नाम महिला के पति के नाम पर रख सकती थी, ऐसा था दोस्तों। तो बच्चे को महिला और उसके पति का कानूनी बच्चा माना जाता था दोस्तों,
है ना। तो ये बस इस तरह इसमें कौन भाग लेता था, तो विधवाओं के लिए था। वे महिला जो अपने पतियों से बच्चा पैदा नहीं करने में असमर्थ है उनके लिए था। वे महिला जिनके पति की मृत्यु बिना कोई पुरुष या उत्तराधिकारी छोड़ हो गई है उनके लिए था दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राचीन काल में पति के संतानोत्पत्ति में अक्षम रहने, है ना, संतानोत्पत्ति में अक्षम रहने व जीवित न रहने पर वंश आगे बढ़ाने के लिए अन्य पुरुष यानी देवर से संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति कर सकती थी, है ना। ये समझ में आया, देवर संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति या अन्य पुरुष से संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति कर सकती थी, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना और आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित विधवाओं की मदद करने के लिए ये प्रथा बनाई गई थी उस टाइम पे। समझ में आ गया। नियोग प्रथा पूछेगा तो। अब कुछ स्मृतियां दी हुई है, इनको देख लेते हैं। एक तो है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है इसमें दासों की मुक्ति का विधान दिया मिलता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दासों को कैसे मुक्त किया जाए, दासों की मुक्ति का विधान इसमें मिलता है नारद स्मृति में। गुप्तकालीन स्मृति है एक प्रकार की नारद स्मृति। नियोग प्रथा व पुनर्विवाह की अनुमति थी इसमें। नियोग प्रथा और पुनर्विवाह की अनुमति इसमें मिलती है दोस्तों। और ये स्वर्ण मुद्रा और दीनार का भी उल्लेख मिलता है। एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसका नाम था दीनार, इसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। नारद स्मृति के बाद है विष्णु स्मृति, है ना। ये गद्य में लिखी गई है, ये बताए थे अपन ने, गद्य में लिखी गई है। बाकी सब स्मृतियां गद्य और पद्य और श्लोक में लिखी गई है। गुप्तकालीन स्मृति है विष्णु स्मृति दोस्तों, है ना। मुद्राओं का अधिकतर विकास हुआ था, विकसित रूप इसी टाइम पे हुआ था। जैसे कि एक यव में एक कृष्णल, है ना। 3 यव में एक कृष्णल होता था और 5 कृष्णल में एक मास होता था और 6 कृष्णल में एक धारण होता था और 12 मास में एक अक्षार्थ होता था। एक अक्षार्थ प्लस 4 माव मिला के एक सुवर्ण होता था और 4 सुवर्ण मिला के एक निष्क होता था दोस्तों। तो मुद्राओं का अधिक विकास रूप देखने को मिलता है विष्णु स्मृति में, है ना। देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसमें उन हिंदुओं को हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म अपना लिया हो, है ना। यह विधि विषयक नहीं है, विषयक नहीं है ना। तो अपन समझ आया क्या, इसमें उन हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः शामिल करने की बात की गई है। जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ चुका है और फिर से हिंदू धर्म फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनके लिए विधान बताए गए हैं। जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है या फिर कोई अन्य धर्म अपना लिया है, जैसे ईसाई धर्म और कोई धर्म अपना लिया है, तो फिर से हिंदू आने की विधि विधान, फिर से हिंदू बनने की विधि विधान के बारे में इसमें बताया गया है। देवल स्मृति में पूछा जाते रहता है, याद रखना है ना। स्मृति ग्रंथ से संबंधित प्रमुख रचनाएं हुई है दोस्तों, तो उनको देखना जरूरी है। तो पहली पुस्तक का नाम है स्मृति चंद्रिका। ये देवल भट्ट नाम लिखा है, लेकिन इसका नाम कई जगह ऐसा मिलता है देवसेन भट्ट। ये स्मृति चंद्रिका ग्रंथ से जुड़ी हुई है दोस्तों। ये स्मृति जो है चंद्रिका ग्रंथ से जुड़ी हुई है। यह एक प्रसिद्ध कानूनी और धार्मिक ग्रंथ है ना। तो स्मृति चंद्रिका किसने लिखा है पूछेगा, देवसेन भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट है आचार्य दर्श नामक पुस्तक श्री दत्त उपाध्याय ने लिखी है दोस्तों। इसके रचनाकार श्री दत्त उपाध्याय है ना। ये स्मृति ग्रंथ से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, तो इसका नाम क्या है, आचार्य दर्श। ये श्री दत्त उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। पराशर माधव नामक किताब पुस्तक के लेखक माधवाचार्य है। उन्होंने लिखी है ना, माधवाचार्य ने लिखी है। नेक्स्ट पुस्तक है दया भाग जो पुस्तक है ये जीमूत वाहन ने लिखी है। रचनाकार का नाम है जीमूत वाहन। स्मृति तत्व किसने लिखे हैं, तो ये रघुनंदन ने लिखे हैं। स्मृति तत्व किसके रचनाकार कौन है, रघुनंदन। तो ये पता होना अपने को, जो 1 2 3 4 5 किताबें हैं, तो इनका नाम याद रखना है आपको, है ना। समझ में आ गया। ये स्मृति ग्रंथ से संबंधित प्रमुख रचनाएं थी। अब देखते हैं वेदांत दर्शन, है ना। वेदांत दर्शन और उनके मत दोस्तों। तो आपको बता दूं, भारत में वेदांत यानी वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है दोस्तों। प्रसिद्ध है जैसे अद्वैत एक है, है ना, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत,
द्वैतवाद, द्वैत वेदांत, है ना, ये सब है दोस्तों, ये सब है। तो क्रमशः यहाँ लिखा हुआ है कि किसने किसकी उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जैसे कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, शंकराचार्य। दूसरा है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, है ना। और उसके बाद है द्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके माधवाचार्य, है ना। तो ये देखो यहाँ क्रम से लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दूं, वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थी वे है अद्वैत, विशिष्ट और द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य को क्रमशः इन 3 शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। क्रमशः जो लिखा है ये क्रमशः इन तीन शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा भी ज्ञान योग की अन्य शाखाएं हैं दोस्तों, अन्य शाखाएं हैं, है ना, अन्य शाखाएं हैं जिनके प्रवर्तकों के नाम अलग अलग है दोस्तों। कई लोगों ने अपनी अपनी वहाँ विचारधारा रखे, आधुनिक विचारधारा रखे और उनका प्रतिनिधित्व भी किया दोस्तों। तो आपको बता दूं, भारत में पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कई विचारधाराएं हैं। भारत में पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कई विचारधाराएं हैं। जैसे एक है द्वैत, एक का नाम क्या है यहाँ पे? द्वैत। दूसरा है अद्वैत, तीसरा है विशिष्ट द्वैत, है ना। चौथा है उसके अलावा और है जिसका नाम है द्वैतोद्वैत। उसके अलावा शुद्धाद्वैत भी है। इसके अलावा अचित्त भेदवाद, ये भी है एक, अचित्त भेद, ये सब विचारधाराएं हैं दोस्तों, है ना। तो जिन आचार्य ने जिस रूप में ब्रह्म को देखा उसका वर्णन किया, है ना, जिस आचार्य ने जिस रूप में ब्रह्म को या ईश्वर को देखा उसने उसका वर्णन किया। इतनी विचारधारा होने पर भी सभी का यह मानना था कि भगवान ही इस सृष्टि का नियंता है, है ना। भगवान ही इस सृष्टि का नियंता है। अब एक एक करके देखते हैं दोस्तों अपन। यहाँ मैंने बता दिया। तो देखो पहला क्या है? अद्वैतवाद, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शंकराचार्य, आदि शंकर या आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक और योगी थे दोस्तों। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को, दार्शनिक सिद्धांत को ठोस आधार प्रदान किया था, है ना, ठोस आधार प्रदान किया था। और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान बताया था। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान बताया था। क्या बताया था? ज्ञान बताया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, है ना। ये आचार्य रामानुज का प्रतिपादित किया था। इसको आचार्य रामानुज ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार, वो मैं अनुसार नहीं बताऊंगा अभी, उसका मतलब सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ किसने क्या प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक रामानुज ने किया था, याद रखना है। और इसको मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति बताया था, है ना, कि भक्ति करने से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ये बताया था दोस्तों। इसके अलावा है द्वैतवाद, है ना। तो द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत का प्रवर्तक माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नाम याद रखना है। क्रम से 3 पता चल गए। नेक्स्ट देखते हैं शुद्धाद्वैतवाद का दार्शनिक सिद्धांत दिया था वल्लभाचार्य ने, है ना। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है एक प्रकार का, ये है ना, दर्शन है एक प्रकार का, जिसका नाम था शुद्धाद्वैतवाद, है ना, याद रखना है। इसमें भी भक्ति बताया है दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति बताया गया है। नेक्स्ट है द्वैतवाद। नेक्स्ट क्या है? द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक निम्बार्क हैं दोस्तों। निम्बार्काचार्य नाम था उनका। इन्हें निम्बार्काचार्य भी कहते थे। तो निम्बार्क क्या है?
निम्बार्क है ना, निम्बार्क 4। तो उसके प्रवर्तक नहीं, प्रेरणता बोलेंगे अपन, प्रेरणता कौन थे? तो ये इसके प्रेरणता थे, द्वैत दर्शन के प्रेरणता निम्बार्क थे। कौन? निम्बार्क, जिसको जिन्हें निम्बार्काचार्य भी कहा गया है। अचित्य भेदाभेद, ये जो है ना दोस्तों, ये द्वैताद्वैत जो है इसे भेदवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे भेदवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखना है। अब यह है अचित्य भेदवाद। अचित्य भेदवाद का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया था? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था दोस्तों, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अचित्य भेद तत्व है ना का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। इसमें भी मोक्ष प्राप्ति के साधन भक्ति बताए गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये सिद्धांत किसने दिए थे करके, इनके दार्शनिक कौन थे, है ना? तो ये पता रहना चाहिए। इनसे रिलेटेड डिटेल चीज़ मैंने नहीं बताया हूँ, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो पता रहना चाहिए दोस्तों। अब अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, काम के यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए तो इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो पहला फैक्ट देखिए दोस्तों क्या है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। तो ब्राह्मण युग कहा गया दोस्तों, ब्राह्मण वैदिक काल के दौरान ब्राह्मण युग आया। तो ब्राह्मण युग को अपन बोल सकते हैं 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल रहा है, जो ब्राह्मण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्व के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको बता दूं, राजा का दैवी सिद्धांत, एक राजा का दैवी सिद्धांत, उसे ही राजस्व के देवी उत्पत्ति सिद्धांत कहा गया। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसको राजा का देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई थी। राजा को ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया है। राजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध ना करे, यानी प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध ना करे, क्योंकि यह ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व है, ऐसा बताया गया दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, समुद्र पर्यत पृथ्वी के शासक को एक राट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, याद रखना है। ऐत्रेय है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ये कथन कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विधेय माधव यानी कि ऋषि गौतम राहुगण से संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है दोस्तों। ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित कौन है? तो विधेय माधव जो है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कभी, ये फैक्ट याद रखना है। पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है ना। पति की अर्धांगिनी की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की गई है। पति की अर्धांगिनी कहा गया पत्नी को, तो उसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की गई है दोस्तों। कुरु और पंचाल का वैदिक सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में किया गया, क्वेश्चन आ सकता है। कुरु और पंचाल का वैदिक सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। रत्नियों की सूची का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है दोस्तों। रत्नियों के सूची का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। महाजल प्लावन की कथा मनु की रक्षा शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है। महाजल प्लावन की कथा कहाँ पे दी हुई है? शतपथ ब्राह्मण में मनु की रक्षा करके शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है। विधेय माधव और गौतम रहुगढ़ की पूर्व दिशा यात्रा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। विधेय माधव और गौतम रहुगण की पूर्व दिशा की यात्रा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। धार्मिक कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है दोस्तों। धार्मिक कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है, ये याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण में है, ये याद रखना है।
है ना, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस प्रकार के। नेक्स्ट देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता, यानी भगवत गीता की बात हो रही है। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है दोस्तों, है ना, अंश है। तो अंश है तो ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है दोस्तों, भीष्म पर्व का अंग है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया था। कर्म योग्य, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया था दोस्तों, उपदेश दिया था भगवत गीता में। धर्म सूत्र की बात करते हैं। ये ग्रंथ समाज के नैतिक और धार्मिक नियमों का उल्लेख करता है ना, उल्लेख करता है। और इसमें गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है दोस्तों, है ना, याद रखना है। धर्म सूत्र में वर्णाश्रम, धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदियों का विधान भी बताया गया, समाज के नैतिक और धार्मिक, है ना। और गौतम धर्मसूत्र जो है ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। इधर चलते हैं नेक्स्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं अब देखने के लिए, बेहतरीन। महापुराण की बात करते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना, 18 है, ये पता होना। 18 महापुराणों में सबसे प्रमुख है विष्णु पुराण, शिव पुराण और क्या है, मार्कंडेय पुराण, ये पुराण है ना, ये प्रमुख है दोस्तों। अथर्ववेद में प्रमुख मंत्र है औषधि के मंत्र, तंत्र मंत्र के मंत्र, स्वास्थ्य संबंधित मंत्रों का संग्रह किया गया है। मानव जीवन के लिए उपयोगी है, जो मानव जीवन के लिए जो उपयोगी है ना, उनका संग्रह किया गया है इसमें। नेक्स्ट है वेदों की रचना। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय माना गया दोस्तों, अपौरुषेय माना गया। अपौरुषेय का मतलब यानी इन्हें मानव ने नहीं बल्कि ऋषियों ने दिव्य अनुभव से सुनकर लिखा था, दिव्य अनुभव से सुनकर लिखा था। दिव्य अनुभव हुए थे, जैसे ऋषियों को मेडिटेशन करते थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको दिव्य अनुभव हुआ था, उस अनुभव से उन्होंने सुन के लिखा था, है ना, सुना लिखा था, इसलिए इसको श्रुति भी कहा गया है ना, श्रुति साहित्य भी कहा गया है, सुन के लिखा था दोस्तों। तो इसको अपौरुषेय माना गया है, क्योंकि ये ऋषियों ने तो लिखा लेकिन दिव्य अनुभव से सुन के लिखा था, इसीलिए माना गया है, यानी कि मानव ने नहीं लिखा ऐसा बताया गया है। अपौरुषेय का मतलब। गीता में निष्काम कर्म योग्य, गीता के निष्काम कर्मयोग का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो भगवत गीता के मुताबिक निष्काम कर्मयोग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के काम करना, बिना किसी स्वार्थ के काम करना। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग पर बल दिया था, लेकिन मल की चिंता ना करने की शिक्षा दी थी दोस्तों। लेकिन फल की चिंता, ये फल है दोस्तों, मल नहीं है, यहाँ गलत छप गया है। फल की चिंता ना करने की शिक्षा दी थी दोस्तों। अगला है बृहद्रायणक उपनिषद। इसमें नेति यानी ना यहाँ ना वहाँ के सिद्धांत से ब्रह्म का वर्णन किया गया है दोस्तों, ब्रह्म का वर्णन किया गया। पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। इसमें नेति ना यहाँ ना वहाँ के सिद्धांत से ब्रह्म का वर्णन किया गया, किसमें? तो याले उपनिषद में। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, इसमें तत्वमासी तुम ही हो का महत्वपूर्ण अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया गया। अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया गया दोस्तों। अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया गया है ना, यानी कि तुम ही हो, यानी ईश्वरी सब कुछ है, ऐसा बताया गया है दोस्तों। शिव संहिता की बात करते हैं अपन। शिव संहिता योग से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों, योग से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है। इसके वास्तविक रचनाकार के बारे में पता नहीं है। इस ग्रंथ के शिव जी पार्वती को संबोधित करते हुए योग की व्याख्या करते हैं दोस्तों, योग की व्याख्या करते हैं, है ना, योग की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ योग और तंत्र के सिद्धांतों का प्राचीन ग्रंथ है, जो भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित किया गया था, है ना। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करेंगे। इसमें आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों का गुण वर्णन किया गया है, और सत्यवाद धर्मचर सत्यमवाद धर्मचर का उपदेश दिया गया है। इसका मतलब होता है, सत्यमवाद धर्मचर का मतलब है सच बोलो और धर्म का पालन करो, सच बोलो और धर्म का पालन करो। इसका मकसद
लोगों को सत्य बोलने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना है दोस्तों, ये याद रखना है ना। तो इस तरीके से एक लेक्चर हमारा खत्म हुआ जिसमें मैंने पूरे उपनिषद डिस्कस किए हूँ दोस्तों। लेक्चर हो गया थोड़ा सा लंबा, उपनिषद नहीं मनुस्मृति डिस्कस किए हूँ दोस्तों। लेक्चर हो गया थोड़ा सा लंबा, लेकिन आपको काम की एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताने की कोशिश की हूँ। यहीं से वनडे एग्जाम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम, अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।